लो दोस्तों, एसएससी एसएससी धमाके पे धमाके करती जा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी के सेंटरों में गड़बड़ी हो रही है। एग्जाम नहीं दिया जा रहा, मारपीट कर रहे हैं बच्चों के साथ में। तो इसी बीच में एक खबर आई है कि एसएससी जो एक एडिक्यूटी है वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने के साथ साथ में वो ये खबर फैला रही है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो टीसीएस करा रही है। सारी दिक्कतों में जो भी पेन दिए जा रहे हैं वो टीसीएस करा रही है। एग्जाम सेंटरों पे दिक्कत हो रही है वो टीसीएस करा रही है। सॉफ्टवेयर में बग आ रही है तो टीसीएस करा रही है। अब ये क्या हो सकता है, कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना है, इंडिया टुडे की न्यूज में है और अदर एक दो न्यूज हैं, उन्होंने इस खबर को पब्लिश किया हुआ है। लेकिन अभी तक एसएससी की तरफ से कोई खबर नहीं आई, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बच्चों के साथ में क्या होगा। बच्चों के जो पेपर रह गए हैं, जो एग्जाम क्लियर नहीं हुए, जिनमें एग्जाम में दिक्कत आई है, तो उन बच्चों के साथ में क्या होगा, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसी बात को लेकर सभी टीचर्स 31 तारीख को दिल्ली के मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर सभी बच्चों के साथ में मुलाकात होगी और जो वहां के मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके साथ में भी मुलाकात होगी, जिससे कि इस हल इसका जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसका हल निकाल सकें। क्यों आ रही है, बच्चों के साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इसी के साथ साथ में एसएससी स्टेनो 2025, ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है। फेज 13 और एसएससी स्टेनो को ही एक्सपेरिमेंट के लिए मैदान क्यों बना दिया गया कि आप सीजीएल का पेपर कराओगे, आप सीएचएसएल का पेपर कराओगे, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्टेनो पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फेज 13 पे। तो फेज 13 और स्टेनो के बच्चों का क्या होगा फिर, उनका पेपर दोबारा कराया जाएगा या उनकी जो एक साल है वो पूरी बर्बाद कर दी जाएगी। क्या हो सकता है इसके बारे में बताइए, क्या क्या हो रहा है। एसएससी बच्चों के साथ में इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है। एसएससी का जो अभी स्टेनो का पेपर आने वाला है 6 तारीख से 11 तारीख, पहले दिसंबर में पेपर था। दिसंबर में पेपर कितना आराम से बच्चे तैयारी कर रहे थे, अपने एक एक सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे कि हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, धीमे धीमे कंप्लीट करते जाएंगे, दिसंबर तक उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एकदम दिसंबर से डेट हटाकर 6 अगस्त कर दी गई। जिस समय फॉर्म भरे जाते हैं उस समय एग्जाम कर दिया गया और फॉर्म को एक साथ सभी एग्जाम के फॉर्म फिल कर दिए गए, एक ही महीने में सारे एग्जाम के फॉर्म फिल हो गए। तो इसमें क्या है, किसकी दिक्कत है, किस एडीक्यूटी की दिक्कत है, एसएससी की तरफ से दिक्कत है, किसकी तरफ से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको क्लियर किया जाए। बच्चों के साथ में ऐसा एक्सपेरिमेंट ना किया जाए कि बच्चों के पेपर हैं, स्टेनो का पेपर है, फेज 13 का पेपर है, तो इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। जहां पर कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे हैं लेकिन बाहर खड़े होके हंगामा हो रहा है। ठीक है, जो वहां के इन्विजिलेटर हैं वो सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेके पोस्ट कर रहे हैं कि हम एसएससी का पेपर करा रहे हैं। तो सेंटर पे मोबाइल ले जाने की परमिशन किसने दी। मोबाइल कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, फुल सिक्योरिटी है, फिर भी सेंटर के अंदर मोबाइल आ रहे हैं, सेंटर के अंदर फोटो खींचे जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं, रील्स बनाई जा रही हैं। तो इस कंडीशन में बच्चा पेपर देगा या फिर वो रील्स देखेगा। कभी किसी सेंटर पे माउस नहीं चल रहा, किसी सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी कल की ही खबर है, एक बच्चे को इतना मारा गया है कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। बताइए, अब ऐसे में एसएससी स्टेनो का भी बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट ही होगा। या तो एसएससी स्टेनो का पूरा पेपर ही पोस्टपोन करा दिया जाए, या तो 1 महीने या 2 महीने बाद आराम से हो, बढ़िया तरीके से हो। चाहे कोई भी कंपनी कराए, टीसीएस कराए, एडीक्यूटी कराए, कोई भी कराए, लेकिन प्रॉपर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम हो रहा है, पता चल रहा है कि एग्जाम में कीबोर्ड ही नहीं काम कर रहा, माउस ही नहीं काम कर रहा। अब हम प्री तो दे लेंगे, ठीक है, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो वहां पता चल रहा है कि स्टेनो के अंदर जो स्पीकर पे ऑडियो बोली जाती है, बच्चों को ऑडियो ही नहीं सुनाई दे रही। ऐसा भी तो हो सकता है, बोल दिया जाएगा हाँ ऑडियो सुनाई दे रही है, सब कुछ क्लियर है, फॉर्म भरा लिया जाएगा, सब कुछ क्लियर है। इसी तरीके से अभी पिछले एग्जाम में सभी जो रेलवे का एग्जाम हो रहा था उस एग्जाम में लास्ट में एक फीडबैक फॉर्म लिया जा रहा था, सभी बच्चों से जबरदस्ती 5-5 की रेटिंग भराई जा रही थी। किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो फिर भी 5 भरना ही पड़ेगा जब तक एग्जाम सबमिट नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसी दिक्कतें ना आए, और जो कंपनी करा रही है वो प्रॉपर तरीके से पेपर को कराए, पेपरों को पोस्टपोन ना हो, पेपर बिल्कुल टाइम टू टाइम पेपर क्लियर हो, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और उनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे।
जो सपने वो देख रहे हैं, 5-5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, और लास्ट में पता लग रहा है कि वो सिलेक्शन ही नहीं है, उनका पेपर ही खराब हो गया, जो भी दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, उनको सेंटर से मार के भगाया गया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए सभी बच्चों से भी अनुरोध है कि वो टीचर्स के साथ में रहें और इस चीज को क्लियर करें और अपना तैयारी को जारी रखें, तैयारी ना छोड़ें। एक चीज है, तैयारी जारी रखें, तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि तैयारी जारी रखेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम आगे आएगा ही। एसएससी नहीं तो कोई और एग्जाम होगा, आप स्टेनो क्लियर करोगे। एसएससी में नहीं, हाई कोर्ट में स्टेनो क्लियर करोगे। आप एमपीएसआई में, आप एसआई के अंदर जो स्टेनो आती है वो क्लियर करोगे, दिल्ली एसआई में स्टेनो में क्लियर करोगे। तो स्टेनो हर जगह है, कहीं ना कहीं आप क्लियर करोगे, तैयारी नहीं छोड़ने का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, हम आपको ऐसी जानकारी और भी देते रहेंगे। पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी जानकारी पूरी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।